एक लिमिटेशन एक लिमिटेशन है एक्सक्यूशन को मैराथन क्लास के बहुत बार बताया, बहुत लोग को जानकारी नहीं, बहुत टेक्निकल पूछना है, उसके पहले डिग्री समझना पड़ेगा। तो हम 10 मिनट में समझाते हैं, कह भी जाए 4 बज के कितना 5-7 मिनट बढ़ा देंगे। दो स्पेशल अनाउंसमेंट है। एक तो क्लास ओवर होने के बाद हम लोग फाउंटेन एरिया में जाएंगे और फोटोग्राफी वहाँ होगी, और दूसरी की कुछ एसडीजीएम्स का रिक्वेस्ट था कि कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इंट्रैक्शन एक सेशन छोटा सा लास्ट क्लास के बाद हम लोग रखेंगे। तो अपनी क्वेरी को आप रख लीजिएगा, 15-20 मिनट में हम लोग उसको अच्छा वो अभी नहीं संभव है। अभी जितना हम लोग कर पा रहे हैं आपको ऐड कर रहे हैं, ये एडेड एडवांटेज है। फिलहाल अपने क्वेरी को उसमें पूछिए, लंबा होगा तो मुझे अभी आप लोग शांत हो जाइए। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका छूट रहा है, रिजेक्शन पर ज़्यादा अभी जरूरत पड़ेगा। और एक्सक्यूशन में जो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है एक्सक्यूशन ऑफ डिग्री एंड डिलीवरी ऑफ पोजीशन। तो डिलीवरी ऑफ पोजीशन इज ए पार्ट ऑफ एक्सक्यूशन। एक्सक्यूशन तो आप लोग सभी समझते हैं। एक्सक्यूशन को समझने के पहले डिग्री को समझना जरूरी, क्योंकि एक्सक्यूशन डिग्री का होता है। कुछ ऑर्डर भी है सीपीसी के अंदर, उसका भी एक्सक्यूशन होता है, उसको बोलते हैं एक्सिक्यूटिबल ऑर्डर। तो नॉर्मली एक्सक्यूशन इज बीइंग फाइल्ड फॉर एक्सिक्यूटिंग द डिग्री। अब कौन सा डिग्री एक्सिक्यूट होता है ये जानना जरूरी है, और डिग्री कितने तरह का होता है। तो डिग्री कितने तरह का होता है इसको जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि सूट कितने तरह का होता है। तो बहुत तरह का सूट है जो अभी आपको मौका ही नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। कुछ सूट आजकल अब नहीं होता है, जैसे एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी के बाद रेंट सूट नहीं होता है। मनी लेंडर्स एक्ट के अंदर आजकल सूट नहीं होता है, क्योंकि अब प्राइवेट मनी लेंडर्स नहीं के बराबर हैं। और पहले मनी लेंडर्स एक्ट 1939 के अंतर्गत बहुत केसेज होते थे। तो मनी लेंडर्स लोग प्रोनोट या हैंड नोट पर रुपया देते थे जो डेटर को, और नहीं देता था तो मनी सूट फाइल करते थे। तो उसमें भी अमेंडमेंट किया गया, प्रोविजन में आ गया था। 1974 में मनी लेंडर्स एक्ट नया बन गया, पुराना रिपील हो गया। उसके अंदर प्रावधान बना गया कि मनी लेंडर्स का जिसको लाइसेंस रहेगा वही दे सकता है, और लाइसेंस का सर्टेन फीस है और उसका रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो आजकल शायद रेयरली कोई न कोई हो, अब उसका दूसरा रूप ले लिया गया है। बैंक इतना ज़्यादा हो गया कि अब प्राइवेट मनी लेंडर्स का, और आप बहुत सारे फिल्म में देखे होंगे आप लोग, अगर ऐसे नहीं मौका मिला होगा, या गांव से जो अभी भी नाता जिनका है रहे होंगे तो सुने होंगे, या कहीं कहीं रिमोट एरिया में देखे होंगे कि एक महाजन है जो बहुत एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट चार्ज करता है और गरीब सबको एक्सप्लॉइट करता है, और अगर रुपया नहीं मिला तो उसका घर ज़मीन नीलाम करा लेता है। तो ये सब केसेज बिफोर एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी, यानी कि जमींदारी पीरियड में बहुत होता था। सिविल कोर्ट में 2 ही तरह का केस रहता था। एक रहता था रेंट सूट, जो एक्स लैंडलॉर्ड फाइल करता था रैयत के अगेंस्ट में फॉर रियलाइजेशन ऑफ रेंट, और दूसरा होता था मनी लेंडर्स लोग फाइल करता था जो प्रोनोट के ऊपर होता था, और प्रोनोट के ऊपर जिसको हैंड नोट बोला जाता था, और प्लस सिंपल मॉर्गेज। तो सिंपल मॉर्गेज को उस समय अभी भी है तमस्सुक बोलते हैं, तमस्सुक और मकफूला। उस आधार पर सिंपल मॉर्गेज पर आज भी केस होता है। बैंक में बहुत सारा सिंपल मॉर्गेज पर ही कराता है। तो वो से प्राइवेट मनी लेंडर से ले लिया, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ले लिया। अब बैंकिंग में भी डेवलप कर गया, बैंक का एरिया डेवलप हो गया। ग्रामीण रूरल बैंक्स आ गए। रूरल बैंक्स के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना, अलग एक्ट बना, तो हर ग्रामीण इलाके में बैंक हो गया। तो प्राइवेट मनी लेंडर्स का खत्म हो गया। तो अब वो मनी लेंडर्स के जगह पर बैंकर्स आ गए, तो बैंकर्स का भी केस चलता है, तो वो आपके यहाँ सिविल कोर्ट में आएगा फॉर रिकवरी ऑफ मनी। तो उन लोग का 2 तरह का आता है, अगर सिंपल है तो मनी सूट आएगा, और अगर मॉर्गेज के आधार पर है तो मॉर्गेज सूट आएगा। ये आपको देखना पड़ेगा, मॉर्गेज सूट
और मनी सूट। पार्टीशन सूट बहुत रैम्पेट है। उसके अलावा रेंट सूट आता है जो बीबीसी एक्ट के अंदर रेंट कंट्रोल के अंदर आता है, इस तरह का सूट मिलेगा आपको, और कहीं कहीं रेयरली पार्टीशन वगैरह का मिलेगा। तो कुछ सूट ऐसा है जिसमें कि एक ही डिग्री बनती है, जिसमें एक ही डिग्री बनती है उसको सिंपल डिग्री कहा जाता है। मनी सूट में जो बनती है डिग्री उसको मनी डिग्री बोलते हैं, बट इट इज ए सिंपल डिग्री, फॉर्मेट अलग नहीं एक ही है। लेकिन जिस सूट में 2 डिग्री बनती है उसमें एक प्रीलिमिनरी होता है, एक फाइनल होता है। तो प्रीलिमिनरी डिग्री is conclusive and exclusive so far as decision of right, title and status of the party is concerned. अब वो प्रीलिमिनरी डिग्री को वर्कआउट करने के लिए फाइनल डिग्री की कार्रवाई होती है सब्सिक्वेंट स्टेज में। या तो मॉर्गेज सूट हो तो मॉर्गेज में भी 3 तरह का सूट होता है। एक सूट फॉर रिडेम्पशन होता है, एक सूट फॉर फोरक्लोजर होता है, एक होता है सूट फॉर सेल ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अलग अलग कंडीशंस में होता है, तो डिग्री अलग अलग होता है। उसके अलावा आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है बै बयाना। बै बयाना सुना है? एग्रीमेंट फॉर सेल, एग्रीमेंट फॉर सेल, जिसको भभुआ में कहते हैं जर बयाना, कहीं कहीं जर पेशगी, कहीं कहीं आपको मिलेगा जर पेशगी या जर बयाना। ऑल आर एग्रीमेंट फॉर सेल। उसका जो सूट होता है दैट इज कॉल्ड ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर जनरल सूट होता है डिक्लेरेशन ऑफ टाइटिल, फिर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटिल विथ कंफर्मेशन ऑफ पोजीशन इन ऑल्टरनेटिव रिकवरी ऑफ पोजीशन। फिर होता है सूट फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन, फिर सूट होता है सिंपल सूट फॉर परपिचुअल इंजंक्शन। तो कई तरह का सूट होता है। तो उसी जिस तरह का सूट होगा, जैसा रिलीफ होगा, वैसी डिग्री होगी। उस डिग्री को एक्सक्यूट करने के लिए कंप्लीट प्रोविजन ऑर्डर 21 में बना हुआ है। इसलिए ऑर्डर 21 का रूल 1 से लेके 106 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सीपीसी है, जो बाय एंड लार्ज आपको जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो आप हर प्रोविजन को याद रखना मुश्किल है, और समझने में भी इतना टेक्निकल है कि डिफ़िकल्टी है। तो अभी एज ए प्रीलिमिनरी स्टेज में आपको 2-3 बातें जाननी है कि जो भी डिग्री आपके यहाँ एक्सक्यूशन में आया है, तो सबसे पहले आप देखिए वो डिग्री किस बात का है। जब आप डिग्री को एक्सक्यूट कर रहे हैं तो यू आर ए एक्सक्यूटिंग कोर्ट। तो एक्सक्यूटिंग कोर्ट का प्रिंसिपल है कि एक्सक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड डिग्री। ये पहला प्रिंसिपल नोट करिए। जो डिग्री रॉन्ग या राइट है, अगर आप ये समझ रहे हैं कि डिग्री एकदम रॉन्ग है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव टू एक्सक्यूट इट। आप उसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकते, अंदर झांक ही नहीं सकते। दूसरा, एक्सक्यूटिंग कोर्ट कैन नॉट इंटरप्रेट द डिग्री इन इट्स ओन वे। इसका माने ही नहीं, ये हम लगाते हैं। एज प्लेन एंड सिंपल जैसा डिग्री हो वैसा ही आपको एक्सक्यूट करना है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तीसरा, जिस तरह की डिग्री है उसका मोड यहाँ प्रेस्क्राइब है। अगर इंजंक्शन की डिग्री है तो कौन रूल आएगा, स्पेसिफिक रिलीफ का है तो कौन रूल आएगा, मॉर्गेज का है तो कौन रूल आएगा, सब ऑर्डर 21 के डिफरेंट रूल्स में प्रेस्क्राइब है। अगर मनी डिग्री है तो मनी डिग्री है तो क्या होगा, रुपया कैसे वसूला जाएगा, उसको तो डायरेक्शन दिया गया मनी डिग्री में कि आप इतना दिन के अंदर पेमेंट कीजिए। नहीं दिया डिफेंडेंट ने, तब एक्सक्यूशन लाया। तो या तो उसके प्रॉपर्टी से या उसके पर्सन से, 2 तरीका है। तो उसका प्रॉपर्टी कैसे हम रियलाइज करेंगे, तो पहले प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे। अटैचमेंट का कहाँ प्रावधान है, तो कैश रूल 58 ऑर्डर 21 रूल 58 में। तो उसके लिए अटैचमेंट नोटिस है, उसका फॉर्मेट प्रेस्क्राइब है। अपेंडिक्स में फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म में प्रॉपर फॉर्म में हम अटैचमेंट नोटिस करेंगे। उसके बाद उसके प्रॉपर्टी को ऑक्शन सेल करने के लिए, तो उसके लिए ऑर्डर 21 रूल 65 में फिर फॉर्मेट बना हुआ है अपेंडिक्स में, उस फॉर्मेट में देंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे, प्रोसीजर उसका फॉलो करेंगे जो प्रेस्क्राइब है, तो उसका नीलाम होगा। नीलाम के बाद कोई भी आएगा ऑक्शन परचेजर, वो प्रॉपर्टी को खरीदेगा, वो रुपया कोर्ट में जमा करेगा, वो सेल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो चला जाएगा ऑक्शन परचेजर, वो प्रॉपर्टी उसका हो गया, और जो पैसा है वो डिग्री होल्डर को मिल जाएगा। अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको अटैचमेंट के बजाय
उस पर वारंट जाएगा। वारंट के लिए प्रक्रिया है कि पहले उसको सो कॉज नोटिस जाएगा, उसका जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उसको सिविल प्रिजन में दिया जाएगा, और सिविल प्रिजन में जितना दिन का आदेश होगा सफिशिएंट एंड रीजनेबल, उसमें भी प्रेस्क्राइब है कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। इसका तरीका ये हो गया। अगर डिलीवरी ऑपोजिशन लेना है तो वारंट ऑफ डीपी जाएगा, स्टेट वे वारंट ऑफ डीपी जाएगा। लेकिन हर एक्सक्यूशन केस में एक इनिशियल स्टेज में ऑर्डर 21 रूल 22 का नोटिस जाएगा, जिसको कहते हैं प्रिलिमिनरी सो कॉज नोटिस, वाई द डिक्री शुड नॉट बी एक्सिक्यूटेड अगेंस्ट यू। और 21 रूल 22 के नोटिस के बाद वो जजमेंट डेटर आ करके अपना रीजनेबल एक्सक्यूज ले सकता है, सो कॉज दे सकता है, उसको ये अधिकार है। वो सो कॉज देगा और सो कॉज देने के बाद आप समझ के नेक्स्ट स्टेप लीजिएगा। लेकिन सीपीसी में अमेंडमेंट हो गया है। पहले अमेंडमेंट के पहले था अगर डिक्री के 1 साल के अंदर एक्सक्यूशन हुआ है तो ऑर्डर 21 रूल 22 की नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं। अब कर दिया गया कि 2 साल, अगर 2 साल के अंदर एक्सक्यूशन पिटीशन फाइल हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, तो आप सीधे स्टेट में अगर डिलीवरी ऑफ पोजेशन इशू करना है तो कर सकते हैं। किसी किसी केस में लोग लिबरल व्यू लेते हैं कि 2 साल के अंदर भी है तो नोटिस भेज दिया जाए, तो उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है, कोई इलीगलिटी नहीं है, आप चाहें तो भेज सकते हैं। आप एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं, भेज, वो डिस्क्रिशनरी है, मैंडेटरी नहीं है, वो डायरेक्टरी है 2 साल का। अब तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आर्टिकल 136 बता दिए लिमिटेशन एक्ट का, ही ध्यान रखना है। आपने सवाल किया था एक्सक्यूशन से कि 136 टाइम पार हो गया तो क्या होगा, आप ही का सवाल था ना। एक बार लिमिटेशन लग गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, इनक्योरेबल कैंसर है वो, नोट कर लीजिए। एक्सक्यूशन में अगर लिमिटेशन लग गया तो उसका कोई कंडोनेशन नहीं होगा। पहला प्रिंसिपल बताए थे कि सूट का कंडोनेशन नहीं होता है। सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ है अपील, रिवीजन एंड एप्लीकेशन, 3 वर्ड है, सूट नहीं है। और उसी में लिखा होगा कि ऑर्डर 21 में अप्लाई नहीं करता है। सेक्शन 5 जो कंडोन करने का पावर है। एक मिनट रुकिए ना, खत्म कर देते हैं। फैक्ट कहिए, क्या कॉम्प्रोमाइज से करना चाहिए? फोटोग्राफ के लिए आप लोग फोटोग्राफ के लिए जल्दी उठ गए, आपको तो मेन टॉपिक का बता ही नहीं सके। Is it not proper? I have not concluded the class. You have followed, you must follow. Director has already made submission at the very initial stage. When I am delivering lecture in classroom without my permission, how you will leave the class? It is not proper. और आपके लिए हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। इट डज नॉट लुक नाइस, क्योंकि आप लोग अभी बिगिनर्स हैं, इसलिए हम आई विल नॉट टेक सीरियस व्यू ऑफ इट, बट इट डज नॉट लुक नाइस। ये हम जो चीज़ बताना चाह रहे हैं 136 में आप नोट कर लीजिए। आप बाद में आकर के मिलिएगा, कंप्रोमाइज़ बता देंगे। 136 में 2 वर्ड है, ये वर्ड को समझने में आपको 5 साल लगेगा। अगर कोई अच्छा आदमी समझा दिया तो आप समझिएगा, नहीं तो अपने पढ़ के नहीं समझिएगा और फिर हमसे बताइएगा। इसमें वर्ड है 136 में इनफोर्सेबल एंड एक्सिक्यूटेबल। इसका क्या माने? 12 years तो है फॉर द एक्सक्यूशन ऑफ एनी डिग्री अदर देन ए डिग्री ग्रांटिंग ए मैंडेटरी इंजंक्शन। मैंडेटरी में नहीं लागू होता है। और ऑर्डर ऑफ एनी सिविल कोड। मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट होता है जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर होता है। मैंडेटरी इंजंक्शन में होता है डायरेक्शन दिया था पॉजिटिव, अदर इंजंक्शन में निगेटिव ऑर्डर होता है कि काम से रोका जाता है।
तो मैंडेटरी इंजंक्शन कभी भी उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, इट मस्ट बी ओबेड, देयरफॉर देयर इज नो लिमिटेशन। लेकिन जो पार्टी को बेनिफिट मिला डिक्री से, उसके लिए उस पर लिमिटेशन है 12 ईयर्स। कब से? व्हेन द डिक्री और ऑर्डर बिकम्स इनफोर्सेबल और वेयर द डिक्री और एनी सब्सिक्वेंट ऑर्डर डायरेक्ट्स एनी पेमेंट ऑफ मनी वगैरह, कब से इन्फोर्सेबल हुआ है ये देखना होगा। तो ये लिमिटेशन के लिए इन्फोर्समेंट का डेट, तो इन्फोर्समेंट का डेट होता है द डेट ऑफ डिक्री। डेट ऑफ डिक्री से 12 साल जोड़ा जाएगा। लेकिन अब डिक्री एक्सिक्यूटिबल कब होगा, अभी उदाहरण से समझा देते हैं डिस्टिंक्शन। जैसे प्रिलिमिनरी डिक्री बनी, प्रिलिमिनरी डिक्री के बाद फाइनल डिक्री बनी, फाइनल डिक्री एक्सिक्यूट नहीं हो सकता है, प्रिलिमिनरी डिक्री एक्सिक्यूट नहीं हो सकता है। पार्टीशन सूट, मॉर्गेज सूट, जिसमें भी 2 डिग्री बनती है, प्रिलिमिनरी डिग्री इज नॉट एक्सिक्यूटेबल, पहले ही जान लीजिए। प्रिलिमिनरी डिग्री जब फाइनल डिग्री बनेगा तभी एक्सिक्यूटेबल होगा। दूसरा, फाइनल डिग्री कब बनेगा? तो फाइनल डिग्री जब प्रॉपर स्टैम्प पर वो इनग्रोस्ड हो जाएगा तब वो फाइनल डिग्री कहलाएगा। डिग्री पास हो गया, इसमें टाइम लगता है, 1 साल 2 साल 4 साल का अंतर हो सकता है, क्योंकि उसमें लिमिटेशन नहीं है। तो विदाउट इनग्रोसिंग अपॉन प्रॉपर रिक्विजिट वैल्यू ऑफ ए स्टैम्प, डिग्री इज नॉट एक्सिक्यूटेबल, तो वो एक्सिक्यूटेबल ही नहीं है। इस तरह से बहुत सा केस लॉ मिलेगा। नेक्स्ट इसका एक्सक्यूशन का कोई स्पेशल क्लास लगाया जाएगा आप लोग को, और फिर नेक्स्ट टाइम में तो आप उसमें डिटेल में बताएंगे। यहीं पर जान लीजिए कि एक्सिक्यूटेबल तब तक नहीं होगा, लेकिन लिमिटेशन रन करते रहेगा। वो इन्फोर्सेबल हो गया लेकिन एक्सिक्यूटेबल नहीं हुआ, यही डिफरेंस है। जब डिक्री कंप्लीट नहीं हुआ तब तक एक्सिक्यूट नहीं होगा। कंप्लीशन के लिए जो फॉर्मेलिटीज है लॉ में वो पूरा करना होगा। यही एक्सक्यूशन में 2-3 इंपॉर्टेंट बात है अभी के स्टेज में। अभी तो एक्सक्यूशन आपको आया नहीं। एक्सक्यूशन कोर्ट कैन नॉट गो बियॉन्ड डिक्री, इस पर ध्यान रखिएगा। और जब भी जरूरत होगा हर डिक्री का एक्सक्यूशन का यहाँ प्रावधान बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि किसी का प्रावधान नहीं। यहाँ तक एक सिचुएशन मिलेगा कि उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, डिग्री होल्डर को मालूम नहीं है कि किस प्रॉपर्टी से हम वसूल करें, तो उसके लिए भी एक सेक्शन बना हुआ, ऑर्डर 21 रूल 49 बना हुआ है कि डिफेंडेंट से ही डायरेक्शन दिया जाएगा कि आप बताइए आपके पास कौन सा प्रॉपर्टी है जिससे कि आप ये डिक्रीटल अमाउंट आप वसूल कीजिएगा। इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द जजमेंट डेटर एंड द कोर्ट कैन पास डायरेक्शन, इशू नोटिस टू द जजमेंट डेटर अंडर दैट प्रोविजन। तो सारा प्रोविजन है। और ये डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो जाएगा तो उसी में प्रावधान है। अगर रिस्टोरेशन करना है तो उसी में है, एक्स पार्टी करना है तो उसी में है। इसमें ऑर्डर 9 नहीं अप्लाई करता है, 9 रूल 4 अप्लाई नहीं करता है, इसमें 151 अप्लाई नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ बता रहे हैं, जब प्रॉब्लम आएगा तब समझिएगा। जैसे सूट डिसमिस हो जाता है तो रिस्टोर करते हैं, एक्स पार्टी हो जाता है तो सेट साइड करते हैं, इसमें नहीं हो सकता है। डिसमिस हो सकता है डिफॉल्ट पे, एक्स पार्टी हो सकता है, लेकिन उसका रिस्टोरेशन सुने। इसी में रूल 5 और रूल 105 और 106 वो देखिएगा। और 151 में भी कोई ऑर्डर आप एक्सक्यूशन में रिकॉल नहीं कर सकते हैं, 151 भी अप्लाई नहीं करता, और सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट भी अप्लाई नहीं करता। ये बहुत सा इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ है वो हम बता दिए, इसी में लिखा हुआ है, सेक्शन 5 में पढ़िएगा, लिखा हुआ है। एनी अपील और एनी एप्लीकेशन अदर देन एप्लीकेशन अंडर एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 21, सेक्शन 5 में जो कंडोनेशन का पावर देता है। ऑर्डर 21 में जितना भी एप्लीकेशन है, ऑर्डर 21 में 20 तरह का एप्लीकेशन फाइल होता है, और वो सब एप्लीकेशन मिसलेनियस केस में रजिस्टर होता है, जो रूल 459 के हिसाब से, सिविल कोर्ट रूल्स के हिसाब से, समझ गए। तो इसीलिए इसमें न कंडोनेशन हो गया, यानी कि सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट नहीं आएगा, 151 भी नहीं आएगा, ऑर्डर 9 का कोई प्रोविजन नहीं आएगा। जो भी प्रॉब्लम आएगा एक्सक्यूशन में सब इसी के अंतर्गत है, इसी में दिया हुआ है। और सब्स्टिट्यूशन वगैरह का जो भी है वो भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 146, नोट कर लीजिए। अगर जजमेंट डेटर और डिग्री होल्डर दोनों मर गया है तो कैसे एक्सक्यूशन होगा, तो उसका जो वारिस है उस सेक्शन 146 है, 146 से पढ़िएगा। उसके बाद 2-3 और अलग अलग प्रावधान है उसमें, कब वो सब 2-3 प्रावधान नोट कर लीजिए सब्स्टिट्यूशन से संबंधित, आपको खाली नोट कराते हैं सेक्शन। सेक्शन 49 एक नोट कर लीजिए, सेक्शन 49, सेक्शन 50, सेक्शन 146, ऑर्डर 21 रूल 16 और ऑर्डर 22 रूल 12
एक चीज़ और बताते हैं, सब्स्टिट्यूशन में अबेटमेंट भी नहीं होता है, वही ऑर्डर 22 रूल 12 है, अबेटमेंट नहीं होता है। बस इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतना जान गए तो एक्सक्यूशन का मेजर पार्ट आप जान गए। हाँ, अब इसके बाद कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर कंसल्ट कीजिएगा सीनियर से, या फिर यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम में आइएगा तो बताया जाएगा, या हमसे भी पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर आप लोगों के पास है, यू कैन टॉक विथ मी ऑन एनी प्रॉब्लम। नाउ द क्लास इज ओवर, यू आर फ्री टू हैव ए टी एंड आप लोग पहले फोटो सेशन में जाइएगा, तब टी लीजिए।